A very good morning to all. So today we are going to revise the chapter of history, that is when, where and how. So in this chapter the modern Indian history is divided into three broad categories, that is periodization by James Mill. जेम्स मिल जो थे एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे और बहुत बड़े हिस्टोरियन भी थे, ठीक है। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश तीन पार्ट्स में इसको क्या किया, पीरियडाइज किया। देन व्हेन इंडिया वाज अंडर कॉलोनियल रूल, तो भाई मेजर डेवलपमेंट्स भी हुए होंगे। तो वी विल टॉक अबाउट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और जो नेशनलिज्म में राइज हुआ है। देन थ्रू विच सोर्सेज वी कैन अंडरस्टैंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बेटर। तो दे आर एक्चुअली डिवाइडेड इंटू टू ब्रॉड कैटेगरीज अगेन, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव। सो व्हाट इज़ हैपनिंग है, जो जेम्स मिल ने जो थ्री पीरियड्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश, तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम पीरियड को बहुत क्रिटिसाइज़ किया है। जैसे कि ये जो पीरियड था ना, ये ऑब्स्ट्रक्ट था, ठीक है, मतलब ये ग्रोथ में क्या करता था, ऑब्स्टेकल्स डालता था। लेकिन जो ब्रिटिश पीरियड है, इसको पीरियड को उन्होंने कहा है डॉन पीरियड, यानी कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन की पीरियड की स्टार्ट हुई है वो ब्रिटिश से स्टार्ट हुई है। और हिंदू और मुस्लिम के जो रूलर्स थे उस पीरियड में क्या था, सोसाइटी में ग्रोथ नहीं थी। फिर जब अदर हिस्टोरियंस ने ये देखा तो दे हैव ऑल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री पीरियड्स। तो दे हैव सेड कि फर्स्ट इज एंशियंट, देन मिडिवल एंड अनदर इज मॉडर्न पीरियड। एंशियंट पीरियड दे से ये कहते हैं कि ये पीरियड जो है ना, दिस इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। दे सेट कि एंशियंट पीरियड जो था ना, उसमें इंडिया का इन्होंने ऋग्वेद, वैदिक एरा, ये जो कल्चर था इंडिया का, ये पीरियड इन्होंने मेंशन नहीं किया जेम्स मिल ने। देन जो मिडिवल पीरियड आया, जो मुगल पीरियड था एंड द डेवलपमेंट टुक प्लेस, ही हैज़ नॉट शोन इन दिस पीरियड, ठीक है। फिर जो मॉडर्न इंडिया आया, उसमें जो बिगनिंग हुई ब्रिटिश इंडिया की, नेशनल मूवमेंट हुए, सिपाही म्यूटिनी हुई, इंडिपेंडेंस वॉर हुई, ऐसे कई तरीके के जो मूवमेंट्स हुए, ठीक है, ये सारे पीरियड इन्होंने ब्रिटिश इंडिया में शो नहीं करे। तो ये वाला जो आपका पीरियडाइजेशन है, दिस इज़ बेटर देन दिस। हालांकि दिस वाज आल्सो नॉट वेरी फ्रूटफुल, बट अगर कंपैरिजन करते हैं तो दिस वाज बेटर देन दिस पीरियडाइजेशन। तो अदर हिस्टोरियंस ने क्या कहा, अदर हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये पीरियड डेवलपमेंट का नहीं था, पीपल वाज सफरिंग अ लॉट अंडर क्रूअल रूलर्स। ये इंडिया के डेवलपमेंट, इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। देयर वाज सोशल प्रैक्टिसेस, कास्ट सिस्टम, सती, विमेन का स्टेटस बहुत लो था। फिर ये यहाँ पर कहते हैं जो ब्रिटिश पीरियड जब आया तो क्या हुआ, बेसिकली इन्होंने ब्रिटिश पीरियड पर ही फोकस किया है, जो लोगों की कॉमन प्रॉब्लम थी ना उस पर फोकस नहीं किया। तो जेम्स मिल हैज़ रिटन वन बुक, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। पीरियड्स ब्रिटिश पीरियड को ग्लोरीफाइड का है, यानी बेटर का है, और इंडियन पीरियड जो प्री ब्रिटिश पीरियड था उसको डीनाउंस किया, यानी क्रिटिसाइज किया, राइट। फिर नेक्स्ट है आपका, ये समझा दिया मैंने आपको, एंड व्हाट द डेवलप अदर डेवलपमेंट टुक प्लेस, लाइक अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारा। देन जेम्स मिल के जो व्यू था ना, ये जो सारा व्यू है, ही इज सपोर्टेड बाय अदर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड हिस्टोरियंस, दे वर कॉल्ड एंग्लिसिस्ट, ठीक है। इनको एंग्लिसिस्ट कह रहे हैं। एंग्लिसिस्ट मतलब जो लोग बहुत एक्सपर्ट है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो मैंने आपको ये भी समझाया अभी कि अदर हिस्टोरियंस जो हैं, दे हैव चैलेंज, उन्होंने चैलेंज किया है जेम्स मिल के व्यू को। क्यों? दे से कि जो ब्रिटिश पीरियड था वो एनलाइटेंड नहीं था, बिकॉज पीपल वर नॉट हैविंग फ्रीडम, लिबर्टी। तो इस पीरियड को हम क्या कह रहे हैं, कॉलोनियल पीरियड कह रहे हैं। कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज इट? When one country is ruled by another, many political, economic, social, cultural changes took place. So this process is called colonization, and the country which is ruled, that is colony, and while the other country that rules is called imperialist country. Like India is ruled by England, so India हो गई colony and the England is called imperialist country. Now why they were doing? To derive maximum benefits from India, because India was having lot of resources and treasure, ठीक है। तो ये इंग्लैंड क्या कर रहा था, इसकी इकोनॉमी को, इंडिया की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करके यहाँ से रिसोर्सेज लेकर जाना चाहता था, ठीक है। एंड दे हैव डिड दिस। देन देयर इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वी विल टॉक अबाउट। प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो गया। नाउ दे नीड टू कंट्रोल टेरिटरीज दैट वो सर्विस मार्केट्स। अब उनको मार्केट्स की नीड थी, दे कंट्रोल द अदर टेरिटरीज लाइक नॉन यूरोपियन। अगर हम देखते हैं तो नॉन यूरोपियन कंट्रीज को उन्होंने क्या कर लिया, इंग्लैंड ने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया। देन हम ये देखेंगे कि जो इंग्लिश ग्रुप आया यहाँ पर वो कब आया, तो फाउंडेशन रखी गई थी
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। तो व्हाट दे डिड व्हेन दे गॉट वन रॉयल चार्टर, चार्टर मीन्स अथॉरिटी मिल गई उनको, किससे, क्वीन एलिजाबेथ से उनको अथॉरिटी मिल गई टू ट्रेड इन फार ईस्ट कंट्रीज, ठीक है। नाउ व्हेन दे एंटर इन इंडिया, तो मुगल एम्परर थे फारूक शेयर, दे ग्रांटेड ट्रेडिंग राइट्स, उन्होंने उनसे भी ट्रेडिंग राइट्स चाहिए थे, भाई किसी कंट्री में आप आओगे तो यू नीड वन ट्रेडिंग राइट, तो ही हैज़ इशू वन रॉयल फरमान, ठीक है, रॉयल ऑर्डर, और ये फरमान जो होता है सिर्फ एम्परर इशू कर सकता है ना। इंडिया अंडर कॉलोनियल, जब कॉलोनियल रूल में है तो डेवलपमेंट टुक प्लेस, पॉलिटिकल में हम देखते हैं तो इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू सेवरल किंगडम्स एंड प्रोविंसेस। अब यहाँ पर अभी तो कंपनी का रूल हो रहा है, ठीक है, बट नाउ 1858 से अगर हम देखते हैं तो EEIC का क्या हुआ, डायरेक्ट रूल हो गया, यानी कि अब ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट कंट्रोल करने लगे, और ये कब तक रूल किया उन्होंने, टिल 1947। फिर अनदर डेवलपमेंट क्या हुआ, जो एक ऑपोजिशन करते थे ब्रिटिश का, ठीक है, जो रूल हो रहे थे, तो स्टार्टिंग में तो दे वर नॉट सो मच फोकस्ड एंड नॉट ऑर्गेनाइज, बट लेटर दे बिकेम ऑर्गेनाइज व्हेन दे केम अंडर इंग्लिश एजुकेटेड ग्रुप्स, जिसको हम कलेक्टिवली नेशनलिस्ट कह रहे हैं। देन देयर वॉज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, तो ये सारा स्ट्रक्चर जो था ये कॉलोनियल पीरियड के अंदर ही इंडिया का क्या हो गया, डेवलप हो गया था। So there were advantages also. Economic changes, when we'll talk about the land revenue system, इसका concept भी who started, the British officials, they survey the countryside and fix the land revenue. Then initially in the starting what they took from India, ब्रिटेन took spices, calico, fine cotton cloths like muslin, ठीक है, जो ब्रिटेन में बहुत डिमांड थे, और वो इसका पेमेंट किस में करते थे, बुलियंस में पेमेंट करते थे। देन जब इंडिया बिकेम फुल फ्लेज, जब इंडिया फुल फ्लेज कॉलोनी बन गई तो इट स्टार्टेड रॉ मटेरियल्स लाइक जूट, कॉटन टू इंग्लैंड, ठीक है, एंड व्हाट दे डिड, ये लोग क्या करते थे, दे फिनिश इट इनटू, दे ट्रांसफॉर्म इन फिनिश गुड्स, ये ट्रांसफॉर्म करके इंडिया को ही हायर प्राइसेस में सेल करते थे। नाउ वी कैन से कि जो इंडिया के लिए ट्रेड क्या हो गया, अनफेवरेबल हो गया फेवरेबल से। नाउ नेक्स्ट वॉज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, जैसे वीविंग, पॉटरी, ये सब डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। सोशल चेंजेस में अगर हम देखते हैं तो वी टॉक अबाउट ना कि हमारी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम था, विमेन का बहुत लो स्टेटस था, तो यहाँ पर इन सबको क्या किया, डील किया गया। लाइक राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, दे स्टार्टेड रिफॉर्म मूवमेंट्स, देन सम लेजिस्लेशंस ऑल्सो पास बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर गर्ल्स के लिए बहुत सारे फैसिलिटीज़ दी गई, ठीक है, और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए किया गया। देन दे इंटीग्रेट ट्राइबल पीपल इनटू मेन स्ट्रीम, ठीक है, इंटीग्रेट किया ट्राइबल पीपल को। फिर ब्रिटिश ने क्या किया, अब उनको एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए डिफरेंट लोगों की ज़रूरत थी, ठीक है, तो उन्होंने इंडियंस को ही क्या किया, एजुकेट करना स्टार्ट कर दिया, तो एजुकेशनल सिस्टम में चेंजेस है। तो जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था एजुकेशन का, दैट स्टार्टेड टेकिंग चेंजेस एंड इंग्लिश एजुकेशन टेक बर्थ। नाउ इंडियन नेशनलिज्म कब एकदम से राइज हुआ, व्हेन द पीपल अंडरस्टूड द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी, ठीक है, तो दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द ब्रिटिश रूल बिकॉज दे वर नॉट नोइंग अर्लियर डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। फिर सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री देखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज में हमें दिखता है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और सर्वेज एंड मैपिंग, ये दो बेसिकली इसके पॉइंट्स है, ठीक है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में वट एवर प्लान दे वर मेकिंग, इंस्ट्रक्शन, डिसीजन, ठीक है, वॉट दे वर डूइंग, दे हैड टू बी रिटन, मतलब उसको रिटन फॉर्म में रखते थे फॉर द इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट और एनी रिसर्च, अगर फ्यूचर में कोई रिसर्च करनी हुई, कोई स्पीचेस देनी हुई। देन 300 कलेक्शंस ओवर, ये जो डिपॉजिट्स रखते थे प्राइवेट पेपर्स का, इसको हम आर्काइव कह रहे हैं, इट इज़ नॉट आर्चीव, इट इज़ आर्काइव, ठीक है। रूम्स अटैच करते थे जो उनके ऑफिस होते थे, तो एवरी ऑफिस वॉज अटैच विद वन रिकॉर्ड रूम्स, ठीक है, उस रिकॉर्ड रूम में दे वर वॉट कीपिंग, दे वर प्रिजर्विंग देयर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पेपर, आर्काइव म्यूजियम्स को करते थे। 19th सेंचुरी देर वॉज अ स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी, तो नाउ द सेवरल कॉपीज ऑफ प्रिंटेड, अर्लियर दैट वॉज हैंडमेड, नाउ यू कैन पब्लिश number of copies. Surveys and mappings, why were they doing, because they want to administer India very effectively, ठीक है, तो they want to understand India better. इंडिया को कब बेटर समझेंगे, जब वो सर्वे करेंगे, पूरा मैप कर देंगे, मैप लाइक where is the town, where is the villages, where are the mountains, where are the coast। तो ये जो फर्स्ट सर्वे सेटअप हुआ दैट वाज इन देहरादून, और जो इसका फर्स्ट जियोलॉजिकल प्रॉपर मैप बना था दैट वाज ऑफ हैदराबाद रीजन बाय डॉक्टर H.W. वॉयसे।
फिर कॉलोनियल पीरियड हमें बहुत हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड रूरल एंड अर्बन पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट। नेक्स्ट, विलेजेस में क्या करते थे, रेवेन्यू, जब लैंड रेवेन्यू फिक्स करते थे ना, तो उसके लिए हर 10 ईयर्स बाद क्या करते थे, एक सेंसस ऑपरेशन करते थे, सर्वे करते थे, जिससे कि उनको प्रॉपर रिकॉर्ड मिल सके। नेक्स्ट है हमारा नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज। इसमें हम क्या देखते हैं, जो नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज है ना, ये बेसिकली दीज आर द रिलेटेड विद एन इंडिविजुअल। वो कंपनी करती थी, यहाँ पर कोई कंपनी नहीं है, इंडिविजुअल कर रहे हैं। लाइक दे आर राइटिंग बुक्स, biographies, autobiographies, newspaper, editorials, letters, pamphlets and many more things. Printed books if we see तो collection of speeches हमें मिलती है जो किसने डिलीवर करी है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो ये पास इवेंट्स को क्या कि करेक्ट पर्सपेक्टिव दिखाती है सोसाइटी के। फिर दादा भाई नौरोजी की पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश इन इंडिया जो है ये अटैक करती थी गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज जो फेयर नहीं थी। फिर शरद चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, इस तरीके से पीस एंड डाउन रोडन के ऊपर बुक लिखी ना। दीज बुक हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ नेशनल स्पिरिट। इन बुक्स ने क्या किया, बहुत हेल्प करी किस में, नेशनल स्पिरिट को enhance करने में। Now there is biographies and autobiographies. What is biographies? The story written by somebody else. जब कोई किसी की स्टोरी लिखता है ना, उसे बायोग्राफी लिखते हैं। बट when you write the story of yourself, जब आप अपनी स्टोरी खुद लिखते हो तो दैट इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो लाइक ताराबाई शिंदे, उन्होंने क्या लिखी है, शी रोड वन बुक, द नेम वॉज स्त्री पुरुष तुलना, जो किसको फोकस करती है, जो सोशल डिफरेंसेस थे ना बिटवीन मैन एंड वुमेन, उसको क्रिटिसाइज करें ना। न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड लेटर्स हम देखते हैं तो थ्रू आउट ये भी पब्लिश हो रहे थे ना। व्हाट, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में करते थे सो दैट द पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट इज मिरातुल अखबार, इट वॉज इन पर्शियन लैंग्वेज एंड पब्लिश बाय राजा राम मोहन रॉय। बाल गंगाधर तिलक, अगेन केसरी इन मराठी, ठीक। फिल्म्स ऑल्सो प्लेड अ ग्रेट एंड मेजर रोल, ठीक है। ये भी इस पीरियड को अगर हम पढ़ते हैं फिल्म्स के थ्रू तो बहुत बेटर हेल्प करते हैं, बिकॉज अभी तक तो हम सिर्फ पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में। नाउ वी कैन सी व्हाट इज एक्चुअली गोइंग इन आवर सोसाइटी। तो जब 20th सेंचुरी की बिगनिंग होती है तो देयर वर मेनी फिल्म्स, लाइक गांधी जी की रियल लाइफ पे बनी, दैट वॉज द मूवी नेम वॉज गांधी एंड अछूत कन्या, इट वॉज फॉर अनटचेबल, मीन्स जो दलित फेस कर रहे थे हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स। और फिर पाथेर पंचाली हम देखते हैं तो ये हमें बंगाल का फेमाइन, रूरल लाइफ, वहाँ की पॉवर्टी क्या करती है, डिपिक्ट करती है। नेक्स्ट इज फोटोग्राफ, पेंटिंग्स एंड आर्टिफैक्ट्स। ये बहुत न्यू था एक ये फोटोग्राफी, और ये बहुत वैल्यूएबल मीडियम भी था, बिकॉज ये हमें एकदम क्लियर पोस्टैरिटी देता था। पोस्टैरिटी मतलब नियर परफेक्ट हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। पोस्टैरिटी का मतलब होता है फ्यूचर जनरेशन के भी हम क्या कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। आज हमारे पास ओल्ड पिक्चर्स भी हैं, वी कैन कंपेयर विद द न्यू वन, राइट। वेरियस स्टैच्यूज, रेयर पेंटिंग्स, कॉइन्स, ये सब भी क्या करते हैं, वेरियस एस्पेक्ट दिखाते हैं सोसाइटी का, कल्चर, इकोनॉमी, ठीक है। फिर भारत माता का यहाँ पर इन्होंने दिया है। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आर स्टैंडिंग थ्रू आउट द कंट्री, लाइक इंडिया गेट, पार्लियामेंट, जैसे जहाँ पर महात्मा गांधी असैसिनेट हुए थे। फिर ये सब बिल्डिंग्स जो है ना, दीज आर कॉल्ड, दिस बी अ टेस्टिमोनी, मीन्स ये एक आई विटनेस है, दीज आर लाइक अ प्रूफ, ठीक है, दैट ऑफ द सम इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियड में जो डेवलपमेंट्स हुए। और लास्ट है हमारा इसका पॉइंट कि मेजर आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं तो देयर वाज वन पर्सन हुज नेम वाज एडविन लुटियंस। He was a British architect, and he has designed number of buildings in Delhi itself. And last is oral history, the story told us by our elders who witnessed the freedom movement, ठीक है। जो स्टोरी हमारे एल्डर्स, सीनियर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, बिकॉज दे आर द विटनेस ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। तो प्लीज़ आस्क देम, उन सब जितना क्वेरीज कर सकते हो, यू कैन गो थ्रू इट, ठीक है। दे विल गिव अस अ ट्रू पिक्चर ऑफ द कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। थैंक यू, कीप रिवाइजिंग, हैव अ गुड डे।